जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रिंटर के बारे में। क्या सीखेंगे? प्रिंटर के बारे में। तो देखिए प्रिंटर के बारे में क्या दिया गया है, प्रिंटर क्या होता है। तो देखिए प्रिंटर में आपको बता दूं, प्रिंटर है, कह रहा प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है? जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट कैसे करता है? तो देखिए मान लीजिए यह हमारा पीसी है। क्या है? यह हमारा पीसी है और यह हमारा पीसी है और इससे क्या है, एक प्रिंटर क्या है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रिंटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, तो मान लीजिए जो आपके मॉनिटर में जो भी पेज, जो भी ब्राउजर दिखता है वो किस फॉर्मेट में रहता है, वो सॉफ्ट कॉपी में रहता है। किस में रहता है? सॉफ्ट कॉपी में। उसको हमको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा? प्रिंटर का हेल्प लेना पड़ेगा। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब देखिए प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ पीछे पेज लगा हुआ है और पीछे जो पेज लगा है पूरा प्लेन लगा है, सादा पेपर लगा है। और प्रिंटर के माध्यम से हम सिस्टम से, कंप्यूटर से कमांड देते हैं तो क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रिंट हो जाता है। तो देखिए जो यहाँ पे आपको ये प्रिंट निकल रहा है, पेज निकल रहा है ना, यह आपका क्या है, हार्ड कॉपी है। क्या है? हार्ड कॉपी है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग कमांड देते हैं प्रिंटर से, तो क्या करता है, वो तुरंत प्रिंट नहीं करता है। प्रिंटर के पास इंफॉर्मेशन जाता है और वह उस इंफॉर्मेशन को प्रिंटर खुद सेव करता है। सेव करने के बाद क्या करता है, वो प्रिंट करता है। वो क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे दिया गया प्रिंटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। क्या दिया गया यहाँ पे? टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो देखिए प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है? तो देखिए इम्पैक्ट में भी दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। इनफैक्ट में दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। पहला है कैरेक्टर है, दूसरा है लाइन। अब कैरेक्टर भी दो प्रकार का होता है, डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल। लाइन भी दो प्रकार का होता है, क्रम होता है, चैन होता है। ठीक है ना? तो देखिए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या अंतर है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, देखिए वह ज्यादा शोर करता है। क्या करता है? ज्यादा शोर करता है। जब हम इस इम्पैक्ट प्रिंटर से आप लोग क्या करेंगे, आप प्रिंट करेंगे तो आवाज करता है। क्या करता है? आवाज करता है। आप लोग गए होंगे तहसील में, कौन कौन लोग नहीं गए हैं? तहसील में कोई नहीं गए हैं? तो वहां पे जो, वहां पे क्या करते हैं, टाइप राइटर लेकर लोग बैठे रहते हैं। ठीक है ना? और वो लोग क्या करते हैं, जब उस पे आप लोग कुछ टाइप करना पड़ता है तो उनके पास बैठ के आप लोग मैटर बताते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं। लेकिन टाइप करते हैं तो क्या होता है,
वह जैसे टाइप करते हैं वैसे वैसे आवाज आपको सुनने को मिलता है। आवाज करता है नहीं करता है? आवाज करता है, टक टक का आवाज करता होगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा प्रिंटर है? वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब इम्पैक्ट में भी देखिए, और इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है, बिजली ज्यादा लेता है, और नॉन इम्पैक्ट बिजली कम लेता है, और नॉन इम्पैक्ट आवाज नहीं करता है। आपके बगल में एक प्रिंटर रहेगा, प्रिंट कर देगा, पेज प्रिंट कर देगा, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि प्रिंट कब दिया, ठीक है ना। आप बहुत बारीकी से उसकी आवाज को सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे आप, लेकिन आप चाहते हैं कोई काम कर रहे हैं और उस बीच प्रिंटर से प्रिंट हो रहा है, आपको पता चल जाए तो नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए इम्पैक्ट में भी दो प्रकार के हैं, कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर भी दो प्रकार के हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल। लाइन भी दो प्रकार के हैं, तो ड्रम और चेन। और नॉन इम्पैक्ट में दिया है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है पहला ऑप्शन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या दे रहा है? इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर क्या दे रहा है यहाँ पे, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटिंग। अब देखिए कह रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट प्रभाव छोड़ते हैं। क्या करते हैं? अपना प्रभाव तुरंत दिखाते हैं। जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंटेड हेड होता है। क्या होता है? कह रहा है जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड लगा होता है, जो कागज व रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर्स ठोस मुद्रा अक्षर सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स विधि से क्या करता है? कागज पर उभरते हैं, छापता है। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्या करता है, मैं आपको बताया, जैसे आप लोग टाइप राइटर देखे होंगे, उसमें क्या करता है, उसमें एक हैमर लगा रहता है, जो वो बटन दबाते हैं, और जैसे वो क्या करते हैं, उस बटन पे दबाते हैं, तुरंत एक हैमर जाके उसके पेज पे क्या टक से मारता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर दूसरा वर्ड प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो फिर वहां का एक हैमर जिसपे कनेक्ट होगा, वो उठ के क्या करता है, उसमें पेपर पे टक से मारता है। तो जो हैमर लगा है ना, उसमें कुछ कैरेक्टर बने होते हैं, कुछ वर्ड बने रहते हैं, चाहे वो इंग्लिश का टाइपराइटर हो, चाहे वो हिंदी का टाइपराइटर हो, ठीक है ना। अब इंग्लिश का होगा तो एबीसीडी लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, और हिंदी का रहेगा तो क ख ग घ लिखा रहेगा, ये लिखा रहता है ना। तो वही कह रहा है, हैमर या प्रिंटेड हेड होता है, जो कागज व रिबन से क्या करता है, वो टकराता है। देखिए यहाँ पे क्लिक करते मैं आपको, टकराता है, और टकराने के बाद क्या करता है, वह अपना इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर्स क्या करता है, ठोस मुद्रा में या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर क्या करता है, उभरते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिविल, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ये किसके एग्जांपल हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर की। अब इम्पैक्ट प्रिंटिंग में आपको ये 5 लाइन पढ़ना है, 5 टॉपिक पढ़ना है आपको। कौन कौन सा पढ़ना है आपको? तो पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा डेजिबल प्रिंटर, तीसरा लाइन प्रिंटर, चौथा चेन प्रिंटर, पांचवा ड्रम प्रिंटर। तो देखिए पहले आ जाइए आप नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे आ जाइए, यहाँ से देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में देखिए आप लोग यहाँ से, यहाँ पे देखिए आप लोग, यह पहले का प्रिंटर है, ये बहुत पहले का ये प्रिंटर है सभी। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ये पेज लगा हुआ है यहाँ पे, और पेज के साथ साथ ये हैमर भी लगा हुआ है, रिबन भी है, रिबन क्या कर रहा है, पेज से टकरा रहा है, तो क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स वगैरह जो भी है उसमें छप रहे हैं वहां पे। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, देखिए
कह रहा है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। मैं आपको बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर जब क्या करता है, जब प्रिंट करता है तो आवाज करता है। क्या करता है? आवाज करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अपने अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पेपर पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। क्या करते हैं? अनेक कैरेक्टर मिलकर अनेक डॉट मिलके एक कैरेक्टर बनाते हैं। कैरेक्टर क्या होता है? जो ABCD 1 2 जो क्रम होता है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है आप लिखते हैं तो क्या होता है, वो डॉट से बनता है। डॉट डॉट से मिलके क्या होता है? कैरेक्टर बनता है। किसके माध्यम से? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के माध्यम से। फिर देखिए प्रिंट हेड में 7 9 14 18 या 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिने प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट्स छापती हैं, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों स्टेप में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग गति 30 से लेके 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। इसका जो भी स्पीड है, कैरेक्टर का स्पीड कितना है यहाँ पे? 30 से लेके 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड। एक सेकंड में इतना कैरेक्टर क्या कर सकते हैं? छाप सकते हैं। इसके माध्यम से, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के माध्यम से। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है रिबन, लिखा है यहाँ पे। ये आपका रिबन है, ये जो यहाँ पे है ना, ये रिबन है। और रिबन से क्या करता है? रिबन से हैमर टकराता है। जब टकराता है तो क्या करता है? डॉट को पेपर पे छापता है और डॉट डॉट को मिलकर क्या करते हैं? कैरेक्टर बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है। डेजी व्हील प्रिंटर यह ठोस मुद्रा अक्षर सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसका आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील होता है। तो देखिए डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर का। और इसका भी प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो देखिए कोई लेटर टाइप करना हो, कोई पत्र टाइप करना हो तो क्या कर सकते हैं? इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे हम? तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए मैं बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे दिया ना, इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है। इसके लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है। जैसे देखिए आप लोग डेजी व्हील प्रिंटर के माध्यम से कुछ प्रिंट कर रहे हैं, आप प्रिंट कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग इसके पहले क्या पढ़े हैं? आप लोग इसके पहले आप लोग पढ़े हैं डॉट मैट्रिक्स। हाँ, तो डॉट मैट्रिक्स अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है। ये कैसे अच्छा है? तो उसमें क्या डॉट मिल के क्या करते थे? कैरेक्टर भरते थे। लेकिन ये क्या करेंगे? डायरेक्ट एक कैरेक्टर क्या करेंगे? ये प्रिंट करेंगे। देखिए ये जो लगा ना आपका, यह सब क्या है? ये अंदर का पार्ट दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बार बार पेज लगा रहता है, और पेज लगा रहता है उसके बाद क्या करता है? ये भी पेज से टकराता है तो क्या करता है? ये कैरेक्टर भी टाइप करता, छापता है ये।
अब देखिए यहाँ पे लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? देखिए लाइन प्रिंटर, लाइन से पता लग रहा है कि वो लाइन से होगा वो, ठीक है ना। लाइन प्रिंटर, यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में क्या करता है? छापता है। यह एक एक वर्ड नहीं टाइप करेगा, वह एक लाइन एक ही बार टाइप कर देगा। ये क्या करेगा? एक लाइन एक ही बार में टाइप कर देगा। इनकी छापने की गति कितनी होती है? 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये प्रिंटर मिनी व मेनफ्रेम कंप्यूटर के बड़े कार्यों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सब कंप्यूटर का प्रकार है ये, ठीक है ना। जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए लाइन प्रिंटर में 3 प्रकार के होते हैं। पहला ड्रम, दूसरा चैन, तीसरा बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर उसमें नहीं था ना, तो उसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर से आपको पता लग रहा है कि यह किसके किस जैसा होगा? ड्रम के जैसा होगा। ड्रम आप लोग देखे हैं? ड्रम, अरे बड़ा बड़ा ड्रम नहीं देखे हैं आप लोग? तो ड्रम के जैसा क्या होगा? ये प्रिंटर होगा। चैन प्रिंटर, चैन, चैन के नाम से पता होगा आपको। साइकिल बाइक में जो चैन लगता है ना, चैन किससे मिलकर बने होते हैं? कड़ी से मिलकर बने होते हैं। चैन किससे मिलकर बने होते हैं? कड़ी से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ पे। अब देखिए ये ड्रम प्रिंटर है। तो ड्रम प्रिंटर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यह किस जैसा काम कर रहा है। ये यह ड्रम के जैसा काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ड्रम जैसा बना है ना, यहाँ पे ड्रम के जैसा बना है। और इसी ड्रम पे क्या हुआ यहाँ पे? देखिए कैरेक्टर क्या हुआ यहाँ पे? छपे हुए हैं। क्या हुए हैं यहाँ पे? कैरेक्टर यहाँ पे छपे हुए हैं। और यह आपका क्या है? यह रिबन है आपका। यह क्या है आपका? तो रिबन है ये। और यह आपका क्या है? पेपर है। क्या है? पेपर। और यह आपका हैमर है। ये हैमर क्या होता है? हैमर हथौड़ा होता है ना। तो देखिए, अब देखिए ये किस प्रकार से काम करता है। ये ड्रम प्रिंटर किस प्रकार से काम करता है? तो देखिए ड्रम प्रिंटर बारे में आपको बता दूं। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है। जो यह ड्रम है ना, यह ड्रम, वह बहुत स्पीड से घूमता है। जिसकी सतह पर अक्षर या कैरेक्टर उभरे रहते हैं, मतलब छपे रहते हैं। क्या रहते हैं? छपे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह सेट होता है। देखिए यहाँ पे क्या है? यह पूरा ग्रुप यहाँ पे क्या है? सेट है। यहाँ पे एक लाइन में सब ग्रुप क्या है? पूरा सेट। अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन रोटेशन में एक लाइन छापता है। देखिए जब यह एक बार घूमेगा ना, एक बार घूमेगा तो क्या करेगा? ये एक लाइन आपको टेक्स्ट टाइप कर देगा। ये क्या करेगा? टेक्स्ट टाइप कर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? जब पेपर पर हैमर टकराएगा, तब जो पीछे जो टेक्स्ट है वह पेपर पर क्या होगा? आएगा, छपेगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, आप लोग टाइपराइटर देखे होंगे तो जो पीछे जो ड्रम लगा रहता है ना, जो पीछे जो जो टाइपराइटर जो मशीन लेकर जो बैठे रहते हैं वहां पे टाइपराइटर लोग, तो यहाँ पे ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं? जो हैमर से मारते हैं, जो हैमर होता है उसमें क्या होता है? हैमर में वह कैरेक्टर रहता है, छपा रहता है।
ठीक है ना। हैमर जब टकराता है तो कैरेक्टर क्या करता है, प्रिंट हो जाता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं आगे कौन सा प्रिंटर है, चैन प्रिंटर। तो देखिए चैन, चैन देखिए जब चैन जब खराब हो जाता है तो ना आपकी साइकिल आगे बढ़ेगी ना बाइक आगे बढ़ेगा, ऐसा होता है ना। तो देखिए यहाँ पे पूरी जो है ये चैन से क्या है, यहाँ पे चैन पे पूरे कैरेक्टर यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे देखिए चैन से क्या है ये, चैन। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चैन से जुड़ा रहेगा तो ऐसे प्रिंट करेगा आपको, क्या करेगा, प्रिंट करेगा। देखिए चैन प्रिंटर, इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चेन होती है, क्या होती है, चेन होती है, जिसे प्रिंट चेन कहते हैं, जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं और प्रत्येक कड़ी लिंक में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिससे हैमर कागज पर टकराता है, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। तो देखिए यह प्रिंटर किस प्रकार से काम करेगा, चेन प्रिंटर। तो चैन प्रिंटर क्या है, यहाँ पे कड़ी से मिलकर क्या होता है, चैन बना होता है। और प्रत्येक कड़ी में क्या होता है, फॉन्ट होता है, प्रत्येक कड़ी में क्या होता है, एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। अब देखिए ये कैसे काम करता है ये। तो जब ये एक लाइन ये चैन पूरी घूमेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यह आपका क्या है, यह हैमर लगा है, यह आपका क्या है, ये प्रिंटेड हैमर। देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रिंटेड हैमर है। और यहाँ पे यह क्या है, यह देखिए यह आपका पेपर है, ये क्या है, ये पेपर है, ये आपका पेपर है, ये जो प्लेन दिख रहा है ना ये पेपर है। और जैसे ही यह एक चक्कर घूमेगा, एक लाइन घूमेगा, ठीक क्या करेगा वो, हैमर से प्रिंट टकराएगा और क्या कर देगा, हैमर जब टकराएगा, रिबन से टकराएगा हैमर, तो क्या करेगा, ये जो प्लेन पेपर है उस पर क्या करेगा, कैरेक्टर टाइप कर देगा। तो किसके माध्यम से घूम रहा है ये, तो चैन के माध्यम से घूम रहा है, किसके माध्यम से, चेन के माध्यम से घूम रहा है ये। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है चेन प्रिंटर। इस सब प्रिंटर का प्रयोग पहले होता था, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी बहुत विकसित कर दिया, ठीक है, डेवलप किया है, ठीक है ना। तो ये सब प्रिंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ सर्च करेंगे तो मिल जाएगा गूगल पे, क्योंकि देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से रहता था, किस प्रकार से काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। हाँ देखिए बैंड प्रिंटर इसमें नहीं दिया गया है, उसके बारे में मैं बता दूं आपको। जैसे चैन प्रिंटर है ना, जो चैन पे चलता है ना ये, लेकिन बैंड प्रिंटर पट्टे पे चलता है। किस पे, पट्टे पे। पट्टा आप लोग जानते हैं ना, पट्टा इतना चौड़ा चौड़ा होता है ना, तो पट्टे पे चलता है बैंड प्रिंटर। और जो इसमें चैन में क्या है, यहाँ पे जो चैन में जो कड़ी लगी है हुई है, उसमें कैरेक्टर का क्या किया गया, फॉन्ट को ऐड कर दिया गया है, लेकिन उसमें पट्टे पे ऐड किया गया है, ठीक है ना, उस पे पट्टे पे ऐड किया गया है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है, बैंड प्रिंटर दिया गया है, ठीक है ना। अब कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बता दो क्या क्या होता है। तो देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है, क्या होता है, प्रिंट हेड या कागज के बीच में क्या होता है, संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है, लेजर प्रिंटिंग। उस जो अब जो प्रिंटर आ रहा है ना उसमें लेजर लाइट लगा रहता है, क्या लगा रहता है, लेजर लाइट। एक बार वो स्कैन करता है फिर उसको प्रिंट कर देता है वो, ठीक है ना। लेकिन इसमें ना कोई पेपर में कोई संपर्क है, ना इसमें हैमर लगा है,
ना इसमें प्रिंट हेड है इसकी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। किसके अकॉर्डिंग? इंपैक्ट प्रिंटर के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है, और यह बिजली को कम यूज करता है, कम बिजली लेता है, लेकिन वह ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था। और जब वो हम इम्पैक्ट प्रिंटर का जब प्रयोग करते थे तो वो आवाज ज्यादा करता था। क्या करता था? आवाज भी करता था। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कितने प्रकार हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है जैसे लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये सारे नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल है, प्रकार हैं। हाँ तो ठीक है, हाँ बताएंगे उसको हम।